हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज अपन करेंगे क्यूबॉइड्स यानी कि घनाभ। तो अपन ने पार्ट फर्स्ट में घन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे। तो उसमें अपन ने क्या किए थे, फॉर्मूला लगा के अपने घन को सॉल्व किया था। उन फॉर्मूलों का यूज यहाँ पे भी होगा। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तब भी मैं उन फॉर्मूलों को यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पिछली क्लास में जस्ट इससे पहले जो क्लास हुई है वो पार्ट फर्स्ट है, उसमें मैंने घन को कंप्लीट कराया है। तो अपन घन के कुछ अगर बेसिक्स को अपन देख लेंगे फॉर्मूला का, जिसका बहुत यूज होने वाला है अपने क्यूबॉइड्स के अंदर। ठीक है, क्यूबॉइड्स यानी कि घनाभ के अंदर। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो घन मैंने आपको क्या बताया था, टोटल अपन को घन निकालने होते हैं, टोटल घन निकालने होते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, x की घात 3। ठीक है, अब देखो इससे ही मैंने आपको फॉर्मूले याद करवाए थे कि जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो ऐसा घन कौन सा होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये और बता देती हूँ कि ये अपना क्या होता है, घन होता है। कुछ इस तरीके का घन होता है। ठीक है, घन बोलो चाहे क्यूब बोलो एक ही बात है। तो देखो इसके x की घात 3 करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो गाइस ये घन है, इसकी अपन को ऊपर ऊपर वाली सतह रंगीन दिख रही है। तो ऐसे भी तो घन होंगे इसके बीच में जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, यानी कि ये देखो घन होता है, ये है अपना घन। अब देखो ऐसे अपन को ये छोटे छोटे क्यूब मिले हुए हैं। तो ऐसे में गाइस बीच में भी तो ऐसे कोई क्यूब होगा, तो उसकी तो अपन को क्या है, रंगहीन होगा, यानी उसका कोई कलर नहीं होगा। यानी कि इधर तो अपन को एक कलर दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में ऐसे क्यूब भी होंगे जिसके कोई रंग नहीं होगा। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है कि जिसका रंगहीन हो वो क्या होता है, x - 2 और घात 3 ऐसे कैसे। फिर जिसमें एक रंग हो वो कौन सा होता है, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 लिखेंगे, x - 2 और इसकी एक घात को कम कर देंगे यानी कि 2। और जिसमें 2 रंग हो वो कौन सा होता है, देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 होता है, इसलिए 12, x - 2 ऐसे कैसे, और एक घात कम करना यानी कि 1। और एक आप लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है। इसके ऊपर देखो मैं 1 लिखूंगी तो भी वही बात है, लेकिन अपन इसको लिखते नहीं है। ठीक है, और देखो जिसके 3 सतह रंगीन हो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 8। कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि क्यूब की जो तीनों सतह रंगीन हो ऐसे 8 होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 सतह रंगीन ये अपने कॉर्नर वाले होते हैं। देखो सफेद, लाल और हरा, ये 3 कलर किए हुए हैं जो कितने हैं, 8। 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे होंगे 4, ये 1 2 और ऐसे ही इधर 2, यानी कि 4 और 4 कितने हो जाते हैं, देखो एक इधर कॉर्नर पे होता है, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और इस पर, यानी कि 4 4 8 होते हैं हमेशा। ठीक है, 3 सतह रंगीन यानी कि 8 होते हैं। और कम से कम 2 वाले, इसके लिए क्या होता है, कम से कम 2। तो देखो 2 तो ये वाला, 2 वाला अपना ये है ना, तो 12 x - 2 और प्लस 8 करेंगे। अब मैंने 8 क्यों किया, कम से कम 2, इसका मतलब क्या है 2 होने चाहिए, इसके बाद में 3 भी हो सकते हैं। तो यानी अपन 3 वाले को भी ले लेते हैं। तो ये अपना क्या होगा, कम से कम 2 घन हो, उसका फॉर्मूला ये होता है, कम से कम 1। अब देखो गाइस आप यूं बोलोगे कि 2 तो हो गया था, फिर ये कम से कम 2 का क्या मतलब होगा। तो मैं इसको ऐसे समझाना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ है वैसे, कि देखो आप ऐसे मांग रहे हो कि मुझे 2 मिठाई चाहिए मम्मी, तो कम से कम 2 तो देना, उसके बाद में आप 3 भी दे सकते हो। अगर आपने 1 मिठाई दी तो मैं नहीं लूंगी या नहीं लूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि अपने 2 सतह रंगीन हो वो तो आएंगे ही। देखो 2 सतह रंगीन वाले कौन से होते हैं, अपने ये होते हैं जिसकी 2 सतह रंगीन हो, तो ये तो आएंगे ही, लेकिन अपने 3 को भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये इधर प्लस 8 हो जाता है। और कम से कम 1 के लिए क्या है, इस 6 को अपन को हटा देना है, 1 का ये वाला है ना, तो 6 को हटा देना है। इसकी x की घात 3 माइनस x - 2 की घात 2 ऐसे कैसे लिखना है।
ठीक है। तो गाइज ये मेरी खुद की मतलब बनाई हुई ट्रिक है कि इस तरह फॉर्मूले को अपन याद रख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं। तो देखो गाइज घन कंप्लीट होने के बाद भी मैं ये घनाभ में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे। तो अब देखो घन हो की बात होगी तब ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, घनाभ की बात होगी तब ये कैसे हो जाएगा, घनाभ x की घात 3 है तो इसको मैं 3 बार लिख सकती हूँ ना, x गुणा x। ठीक है, देखो x की घात 3 है यानी मैं इसे 3 बार गुणा में लिख सकती हूँ, क्योंकि अपन जानते हैं मान लो a की घात 2 है तो इसे मैं 2 लिख सकती हूँ, a गुणा a। तो अपन इसे इस तरह अपन इसको लिख सकते हैं, x की घात 3 है तो मैं इसे 3 करके लिख सकती हूँ। ओके, तो ये हो गया टोटल घनाभ। और हाँ गाइस मैंने आपको उस टाइम घन में बताया था, x का मतलब क्या होता है, a बट्टे में a, यानी कि छोटी भुजा बड़ी भुजा ऊपर बड़ी है, ठीक है, बड़ी भुजा बट्टे में ये होता है छोटी भुजा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आएगा गाइज, यानी कि x बराबर क्या होता है, a बट्टे में a। ठीक है, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ठीक है गाइज, इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है और जिस तरह अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्यूबॉइड को। आपको अगर ये खिचड़ी नहीं समझ में आई है तो क्वेश्चन के साथ साथ एंड घनाभ टॉपिक के साथ साथ समझ में आ जाएगी। तो चलिए अपन बिना देरी करते हुए घनाभ को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइज अपन क्वेश्चन के साथ साथ क्यूबॉइड्स घनाभ को समझते हैं। पहले तो आप देखिए घनाभ दिखने में कैसे दिखता है, ये देखो ये होता है अपना क्यूबॉइड्स। सो गाइस दिखने में अपना क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है। अब देखिए अपन को इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, एक घनाभ यानी 9 गुणा 15 गुणा 18 सेंटीमीटर के बराबर 3 है, यानी कि 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। तो छोटे घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कि तो क्योंकि देखो गाइस ये घनाभ है तो इसमें x1 x2 और x3 होगा, क्योंकि अपनी ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए ये पहला दूजा और तीसरा x होगा। अब x को कैसे निकालना है, तो देखिए इसका अपना आंसर देखते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, x को अपन क्या लिख सकते हैं, बड़ी भुजा बट्टे में छोटी भुजा, यानी कि तो क्योंकि अपन जानते हैं x बराबर क्या होता है, a बट्टा a। ठीक है, इस चीज को अपन जानते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टोटल घनाभ x की जगह में क्या लिख सकते हो, a बट्टा में a। अब a का मतलब क्या होता है, बड़ी भुजा। तो इसके अंदर देखो बड़ी भुजा क्या है, 9 बट्टे में ये देखो छोटी भुजा में काटा गया यानी कि 3 आएगा। ठीक है, और ये इंटू के अंदर है तो इंटू ही, देखो ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं ना, कुछ साइन है, इसका मतलब भी क्या है, इंटू है यानी कि गुणा है। अब x2 देखना, x2 अपना क्या है, देखो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा। x2 क्या है, 15 बट्टे में अपन क्या लिखेंगे, 3। 18 बट्टे में 3। ठीक है, समझ में आया। देखो x को अपन x को अपन अच्छे से जानते हैं, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था किसे अपन a लिख सकते हैं, यानी कि बड़ी भुजा बट्टे में छोटी भुजा। तो बड़ी भुजा अपनी ये होगी, और देखो इसमें लिखा है 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा गया है, तो छोटी भुजा अपनी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने x1 लिखना था, यानी कि बड़ी भुजा बट्टे में छोटी भुजा। तो 9 लिखा बट्टे में 3 लिखा, क्योंकि ये छोटी भुजा है। वैसे 15 के बट्टे में भी 3 आया, 18 के बट्टे में भी 3 आया। तो बस सिंपली से अपने देखिए कट रहा है ना, तो इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये गुणा के अंदर ये। ठीक है, अब 3 पंजे 15, 3 6 के 18, तो इनको अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 90। देखो 5 का 10, 5 तिया 15, 15 को इंटू 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 90। तो यही अपना क्या होगा, आंसर, यानी कि छोटे घनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 90।
और इसको गाइस अपन इस घनाभ में भी समझते हैं, क्योंकि अपना पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। देखो इसके अपन ने अगर टुकड़े कितने मिले, यानी कि जो पहला एक से यानी 9 सेंटीमीटर के अपन को 3 टुकड़े मिले। तो मान लीजिए ये 9 है, तो इसके अपन को कितने टुकड़े मिले? 3, 1 और ये 2, यानी कि 1 2 3 टुकड़े कर सकते हैं अपन। और जो 15 सेंटीमीटर था उसके कितने मिले अपन को? 5। तो एक मान लीजिए 15 है, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। और 18 सेंटीमीटर के कितने मिले टुकड़े? 6 कर सकते हैं अपन। 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये ऐसे। सो गाइस पेन से थोड़ा ना ढंग से नहीं बन रहा, ठीक है। ये ऐसे मतलब बॉक्स टाइप में जो अपना क्यूबॉइड्स था उसके अब देखो छोटे छोटे बने, जो क्या है? क्यूब्स है। क्यूब्स अपना कैसा होता है मैंने आपको बताया है, ये अपना क्यूब होता है। क्यूब बोले तो घन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अपने जो घनाभ था ना उसके कितने छोटे छोटे घन बने हैं, यानी ये घन बने। देखो ये रहा एक बॉक्स, ये ऐसे। तो ये बोल रहे कितने टोटल घन होंगे, तो वो कितने होंगे? 90। ठीक है, अब अपन गिनने तो नहीं बैठेंगे, इसलिए अपन फॉर्मूले से करते हैं। तो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और आपको समझ में आएगा। ये अपना दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोला एक घनाभ को 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनमें केवल 4 सतह रंगीन होगी। तो जैसा कि अपने क्वेश्चन में बोला हुआ है, अपन जानते हैं घनाभ कैसा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये 2 है, ये 6 है और ये अपना क्या है? 10। 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है, यानी कि जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा अपना? x1 गुणा x2 गुणा x3, ये मैंने अभी आपको बताया। यानी कि ये इस तरह लिखा जाएगा, बड़ी भुजा बट्टे में छोटी भुजा, बड़ी भुजा बट्टे में छोटी भुजा, बड़ी भुजा बट्टे में छोटी भुजा। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, अब अपन को टोटल क्यूबॉइड्स निकालने होते हैं, तो अपने को इनको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, 5 तिया होगा 15 और 15 एकम 15, यानी कि 15। तो ये तो अपने क्या है? टोटल घनाभ। टोटल घनाभ तो अपना क्या होगा गाइस? 15 हो जाएगा, ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग। लेकिन इधर अपन को पूछा है जिनमें केवल 4 सतह रंगीन हो, तो जो 4 सतह रंगीन हो उसका सिंपली आप एक लाइन लिखिए, जब x एक के बराबर आ जाए तब 4 सतह रंगीन होती है। इसका मतलब क्या है? ये देखो अपना क्या था? x1 x2 x3 था, ठीक है। तो ये अपना x1 की वैल्यू क्या है? ये 1, यानी कि ये जो अपने 2 है इसमें सिर्फ एक बार ये अपन इसको काट सकते हैं, और ये एक बार पहले से कटा हुआ है। और जो 6 है अपने उसे अपन 3 बार काट सकते हैं, यानी ये 1 और ये 2, यानी कि 1 2 3 बार ऐसे। और जो 10 है उसे अपन 5 बार 5 टुकड़ों में काट सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो ये अपन को क्या मिले? घन। तो अब देखिए, क्योंकि ये अपना x 1 के बराबर आ गया है, पहला x, जैसे कि देखो अपने फॉर्मूले में देखा था x1 x2 और x3, तो इधर अपना एक x1 क्या आया है? x के बराबर आया है। ये x1 अपने 1 के बराबर आया है। जब भी 1 के बराबर आ जाए तो उसकी 4 सतह रंगीन होती है।
4 सतह देखो कैसे हो जाएगी, एक तो ये ऊपर वाली, साइड वाली, सामने वाली, और जो इसके नीचे वाली सतह है ना वो, ये कितनी हो गई, 4 रंगीन सतह हो गई। और ये टोटल कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 और ये 4। अभी देखो अपन क्वेश्चन 3 करते हैं। इसमें बोला एक घनाभ की भुजा 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। इसे लाल रंग से रंग कर 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है। तो ये अपन को कंडीशन दी हुई है और उससे अपन को क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन है अपना 3 सतह लाल हो। तो सिंपली गाइस देखो अपन जानते हैं घनाभ, ये अपन ने घनाभ बनाया। तो जो 8 सेंटीमीटर है उसे मैं कितनी बार काट सकती हूँ, जब अपना 2 हो तो देखो बड़ी संख्या बटे में 2 छोटी संख्या होती है, तो यानी कि 2 चौकू 8 होता है, यानी कि अपन इसको 8 वाले को अपन 4 बार कट कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। और जो 12 है उसे अपन 2 छिक्के 12, यानी अपन 6 बार कट कर सकते हैं इस तरीके से। और जो 10 है उसे अपन 5 बार कट कर सकते हैं। तो अब देखो गाइस ये कैसे बने अपने, ये अपना क्या था 12 और ये अपना था 10। तो जो 8 सेंटीमीटर उसे मैं 4 बार कट कर सकती हूँ, 12 सेंटीमीटर को 6 बार और 10 सेंटीमीटर को 5 बार कट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये अपने छोटे छोटे क्या बने, क्यूब। और हमेशा अपन जानते हैं जिसकी 3 सतह लाल हो वैसे क्यूब कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये मैंने आपको घन के टाइम पे भी बताया है, जिनकी 3 सतह लाल हो वो हमेशा 8 क्यूब होते हैं। देखो ये एक तो 1 2 3, इनकी 3 सतह रंगीन है, ऐसे 1 2 3 4, ये ऊपर वाले 4 और नीचे जो 4 होंगे ये मिलके 8 हो जाते हैं। तो ये आपको सिंपली ध्यान रख लेना है, किसी भी घन की 3 सतह लाल है तो वो हमेशा 8 ही होगी। ठीक है, ये भी नहीं समझ में आया तो ये लाइन याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है 2 सतह लाल। 2 सतह लाल का मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया हुआ है, वो क्या होता है, 12x - 2। ठीक है गाइस, ये अपना सिंपली इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए इस फॉर्मूले को अपन को 3 से भाग देना होगा। 3 चौको क्या होता है 12, तो ये फॉर्मूला निकल के आया 4x - 2। ओके, अब देखो ये x है, तो इधर तो देखो कितने x है अपने, 3x है, यानी कि देखो ये x कैसे है, अपन जानते हैं टोटल घनाभ x1 बटे में x2, यानी कि x1 गुणा x2 गुणा x3। इसका मतलब है x का मतलब क्या था, बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा, यानी कि 8 बटे में 2, 12 बटे में 2 और 10 बटे में 2। 2 चौकू 12, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। ये अपने क्या हो जाएंगे 120। ठीक है, अगर टोटल घनाभ पूछा होता है तो वो कितना होता है 120। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती थी, ये x1 x2 और x3 होता है। अगर अपना x एक ही x होता तो अपन ये फॉर्मूला लगा लेते आगे, लेकिन क्योंकि अपने 3x है तो ये कैसे लिखा जाएगा, 4x1 - 2 प्लस 4x2 - 2 प्लस 4x3 - 2, यानी कि इसको मैंने 3 जगह पर लिख दिया क्योंकि अपने 3x है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 4x1 की वैल्यू क्या है, देखो क्या है अपनी 4 - 2 प्लस 4x2 की वैल्यू क्या है अपने 6 - 2 प्लस 4x3 की वैल्यू क्या है अपने 5 - 2, 4
4 में से 2 गए तो बचा 2 प्लस 4, 6 में से 2 गए तो बचा 4 प्लस 4, ऐसे कैसे, 5 में से 2 गए तो बचा 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 4 चौको 16 12, तो अपन इनको प्लस 26। ऐसे ही पूछा है एक सतह लाल, तो एक सतह का फॉर्मूला क्या होता है, 6x माइनस 2 की घात 2। तो देखो एक सतह लाल है, उसका ये वाला फॉर्मूला होता है, तो क्योंकि अपने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए अपन इसको 3 से डिवाइड करना होगा। 3 दूनी क्या होता है 6, यानी कि 2x माइनस 2 की घात 2। अब देखो 2 की घात 2 यानी कि अपन इसको 2 बार लिख सकते हैं। जैसे x की घात 2 है तो इसको मैं x और x करके लिख सकती हूँ। a की घात 3 है मान लो, तो इसे मैं a गुणा a करके लिख सकते हूँ, यानी कि इसको अपन 3 बार गुणा में लिख सकते हैं। ऐसे इधर क्या है, x की घात 2 है, इसके पूरे के ऊपर है तो इसे मैं 2 बार लिख सकती हूँ, यानी कि 2x माइनस 2 x माइनस 2। अभी भी देखो गाइज, इधर मैं इसको 1 लिख सकती हूँ और 2 लिख सकती हूँ, लेकिन क्योंकि अपने x कितने हैं 3x है, तो इसलिए मैं इस पूरे को 3 जगह लिखूंगी, यानी कि 2x1 माइनस 2 x2 माइनस 2 प्लस 2x1 मत लिखना, ठीक है गाइज। अभी यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो x गुणा y गुणा z होता है ना, उसे अपन xy लिखते हैं, फिर yz लिखते हैं, फिर zx लिखते हैं। अब अपना यहाँ क्या है x1 गुणा x2 गुणा x3, तो पहले x और x2 के साथ लिखा जाता है, फिर x2 और x3, फिर x3 और x1। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, लेकिन आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो x1 x2 लिखा, x1 x2, अब x2 और x3, यानी कि इधर x2 माइनस 2, तो ऐसे कैसे x3 लिखना है माइनस 2 प्लस 2, अब अपन को x3 और x1 लिखना है, x3 माइनस 2 और x1 माइनस 2, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले को अपन 2 जगह डिवाइड किया, क्योंकि इसकी 2 घात थी, तो इसे मैं 2 बार लिख सकती हूँ। फिर अपन को पहले 1 लिखना, फिर 2 लिखना है, फिर x2 लिखना है, फिर x3, फिर x3, फिर x1। देखो x1 फिर x2 लिखना है, फिर x2 फिर x3 लिखना है, फिर x3 फिर x1 लिखना है, ठीक है। ये रूल है मैथ का। देखो 2 x1 माइनस 2, अब x1 x क्या है अपना x1, मैंने बताया x1 अपना 4 है, x2 अपना 6 है और x3 5 है। तो x1 अपना 4 है तो माइनस 2, ऐसे कैसे, x2 अपना क्या है 6 प्लस 2, x2 है 6 माइनस 2, और x3 क्या है अपना 5 माइनस 2 प्लस 2, 5 माइनस 2 और 4 माइनस 2। सिंपल 2 4 में से 2 गए तो बचा क्या 2, 6 में से 2 गए तो क्या बचा 4 प्लस 2, 6 में से 2 गए तो क्या बचा 4, 5 में से 2 गए तो बचा 3 प्लस 2, 5 में से 2 गए बचा 3, 4 में से 2 गए बचा 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 को फिर से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 16 प्लस 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 8 और 16 24 प्लस 3 एक दूनी 6, 6 एकम 6 6 दूनी 12। अब अपन इनको प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 52 आंसर।
अब ऐसे देखो गाइज, रंगहीन का फॉर्मूला क्या होता है, x-2 की घात 3। अब 3 है, इसको मैंने आपको बताया था, इस पूरे को मैं 3 बार लिख सकती हूँ, यानी कि x-2 x-2 x-2। अब देखो गाइज, अपन को 3x लिखने होते हैं तो इधर मैं 1 2 3 लिख सकती हूँ। अब अपन को इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने कितने 3x दिए हुए क्वेश्चन में और तीनों x यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको अपन करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, मैंने अभी आपको बताया 4 - 2। x2 की वैल्यू क्या है, 6 माइनस ये 2 हो जाएगा, और x3 क्या है अपना 5 - 2, ये बचा 2 गुणा 6 में से ये 2 गया तो बचा 4, ये 3, ये क्या है अपना 24 आंसर आया। अभी क्वेश्चन क्या था, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी विपरीत सतहों पर समान रंग किया गया है। 5 × 4 4 × 3 5 × 3 पर क्रम से लाल, नीला, हरे रंग किए हुए हैं। इसे 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है, यानी छोटे घनों की संख्या ये है, बड़े घनों की संख्या 4 3 5 है, और ये कलर किए गए लाल, नीले और हरे रंग है। ठीक है, तो सिंपली अपने को पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने घनों में सभी तीनों रंग होंगे। तो मैंने आपको हमेशा बताया है 3 रंग वाला घन 8 होता है। ठीक है, इसकी हमेशा संख्या 8 होती है गाइज। तो देखो गाइज, ये मैं आपको फिर से क्यूब लेके आ गई हूँ। पहली क्लास में भी बताया था मैंने पार्ट फर्स्ट में। तो देखो ये अपना क्या होता है, क्यूब होता है। तो इसके अंदर जो छोटे घन होते हैं उसकी देखो 3 कलर, व्हाइट, ऑरेंज और अपना ये ब्लू रंग, यानी सफेद, ऑरेंज और नीला रंग है। ये कितने अपने 3 दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अपन को 3 3 3 ये 4, और नीचे 3 3 3 कलर के 4 और 4 8 हो जाते हैं, यानी कि घन की सभी तीनों रंग होंगे वो हमेशा 8 होंगे। ठीक है, अभी देखो दूसरे क्वेश्चन करते हैं। कितने घनों में 2 सतहों पर केवल लाल और हरे रंग होंगे। तो देखो 2 सतहों पर रंग वाला फॉर्मूला क्या होता है, 12 x-2। लेकिन यहाँ पे भी देखो गाइज, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपने को 3 दी हुई है, तो इसको भी अपन को 3 से डिवाइड करना होगा। 3 एकम 3 3 6, 3 चौक होता है 12, तो 4x-2 हो जाएगा। ओके, अब देखो अपन को x देखना है। तो इसमें x देखिए क्या होगा, x को अपन सिंपली कैसे निकालते हैं, बड़ी भुजा बट्टे में छोटी भुजा करके। लेकिन क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, इधर बोला है लाल और हरे रंग। तो देखो क्रम से अपन को लाल, देखो ये 5 × 4 4 × 3 और 5 × 3, तो लाल रंग है क्रम से बोला, यानी कि लाल रंग के लिए पहला वाला, यानी कि लाल रंग है वो क्या है 5 × 4, और हरे रंग के लिए देखो, नीले रंग के लिए ये हो जाएगा, हरे रंग के लिए 5 × 3, हरे रंग के लिए क्या है 5 × 3। अब इसमें 5 संख्या क्या है कॉमन आ रही है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। इसलिए अपन यहाँ पे सिंपली 4, x की जगह पर 5 - 2 4, और 2 में 5 में से 2 गए तो बचा 3, तो ये क्या है अपना 12। तो 12 इसका सिंपली उत्तर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अभी देखो एक और मस्त क्वेश्चन करते हैं। 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनाभ को एक मशीन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है। कुल कितनी बार घनाभ को काटा जाएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कुल कितनी बार घनाभ को काटा जाएगा। जब भी ये कितनी बार हो जाए ना काटा जाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा हर क्वेश्चन में। गाइज मैं ये बोल रही हूँ कितनी बार काटा जाएगा, तो अपन को ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कट्स, ये फॉर्मूला पूछ रहा है। ये अपना क्या होता है 3x-1। क्यूब में भी अपना यही होता है, मतलब घन में भी यही होता है, और घनाभ में के अंदर भी यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अपने देखो यहाँ पे अपने को फिर से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी हुई है, यानी कि 3 दी हुई है, तो ये भी 3 से डिवाइड करेंगे इसको।
तो 3 एकम 3, और एक को अपन ऐसे लिखते नहीं क्योंकि कुछ नहीं, इसका मतलब एक ही होता है, तो ये अपना आ जाएगा x माइनस 1। इधर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, एक है। ओके, अब देखो x, अब इधर में अपने क्या है, 3 अलग अलग x है, यानी कि x क्या है अपना, टोटल घनाभ बराबर क्या होता है, x1 गुणा x2 गुणा x3। x को अपन a बट्टे में लिख सकते हैं, यानी कि बड़ी भुजा बट्टे में छोटी भुजा, ऐसे 24 बट्टे में 4 आ जाएगा और 12 बट्टे में 4, 4 पंजे 20, 4 छक्के का 24 गुणा 4 तिया 12। तो यानी अपन को 3x चाहिए, तो सिंपली अपन को क्या करना होगा, इसको अपन को 3 जगह लिखना होगा, यानी कि x1 माइनस 1 प्लस x2 माइनस 1 प्लस x3 माइनस 1। x1 की वैल्यू मैंने बताया 5 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1। 5 में से 1 गया बचा 4 प्लस 6 में से 1 गया बचा 5 प्लस 2 में से 1, 3 में से 1 गया तो बचा 2। उत्तर क्या आया अपना 11। तो यानी कि इसको अपन 11 बार कट करेंगे, 11 बार कट करेंगे, यानी इसको अपन को 12 बार कट करना होगा। ठीक है गाइज, तो हमेशा आपको ये बात का ध्यान रखना है, कितनी बार का भी ध्यान रखना, सिर्फ कट होगा ये ध्यान मत रखना, कितनी बार कट होगा। तो अपना को नंबर ऑफ कट्स का फॉर्मूला लगाना है, जो होता है 3x माइनस 1। और क्योंकि फिर से बता रही हूँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, 3 है तो 3 से अपन को इसको डिवाइड करना होगा, एंड ये अपना आंसर आया है। सो गाइज, आपको ये घनाभ वाला टॉपिक समझ में आया होगा। एंड इसके बाद अपना जो लास्ट टॉपिक रह गया वो है पासा रह गया है, डाइस, वो अपन पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।